भाई आज आज आपके सामने ये होमगार्ड के जवान हैं, आपके सामने बैठे हैं। एक बार आप इनको दिखा दो, इनके उदास चेहरे दिखा दो, एक बार मुरझाए हुए चेहरे दिखा दो। ये होमगार्ड के जवान है। पूरे हरियाणा के अंदर 2100 जवान है। 2100 घरों का चूल्हा बुझाने का काम इस बीजेपी सरकार ने कराया था। 2100 बच्चों के पेट पर लात मारने का काम इस बीजेपी सरकार ने कराया था। 2100 परिवार उजाड़ने का काम इस बीजेपी सरकार ने 2016 में कराया था। आज ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के ये होमगार्ड आपके सामने बैठे हैं और ये सबूतों के साथ आपके बीच में आए हैं कि होमगार्ड डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस का दूसरा डिपार्टमेंट है, यानी कि पुलिस के खुड लाइन जिसको बोल रहे हैं। बोला वो एसपी ठीक काम कौन करे, उसने खुड लाइन लगा दो, तो उसने होमगार्ड में लगा दे हैं। डीएसपी ठीक काम कौन करा, उसने खुड लाइन लगा दो, तो उसने खुड लाइन लगा देते हैं। यो आज खुड लाइन लगाया गया मामला जो है आपके सामने लेके आए हैं। एक बार इनका परिचय ये है कि ये होमगार्ड के भाई हैं और ये न्याय मांगने के लिए 4 से 5 साल घूम रहे हैं। 4-5 साल होगी, ले भाई ले फटाफट, 4-5 साल होगी न्याय मांगने के लिए घूम रहे हैं। तो यही मेन बात यही देखने की है कि जो न्याय मांगने के लिए ये घूमने लग रहे हैं, न्याय क्यों नहीं मिला और सबूत के हैं। देख लो भाई, एक तो ये देख लो तुम, यो सबूत देख लो। फिर भाई ये जरूर कैमरा में दिखा दो भाई, सारे ये सबूत है भाई इनके पास। ये चिट्ठियां हैं, सरकार को लिख लिख के इतनी चिट्ठियां डाली हैं इन्होंने, बावड़े हो जा भाई इतनी चिट्ठी देख के। मैं चैलेंज करूं अनिल विज जी को, मुख्यमंत्री जी को, पढ़ के दिखा दे बहन ने एक बार। खैर वैसे भी अनपढ़ टोल है, उनने के मेरा पढ़ाई का के पढ़ाई कैसी हो है। अब चिट्ठियां में के लिख रखी, वैसे अंग्रेजी में लिख रखी भाई साहब। अंग्रेजी को नहीं आवा ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने, एक ना भी अंग्रेजी आंदी हो तो मेरी गारंटी भाई हमारा दुष्यंत चौटाला भी अंग्रेजी में बोलना जरूर है, लिखड़ी को नहीं आवे। डिग्री भी विदेश तक लिया रहा है भाई, हाड़ा को जांच ना करवा ले, देखो मेरा प्रकार टीआई तो मांग ले, पचा की पानी नहीं। इसलिए अनपढ़ टोल बैठा सरकार के अंदर। ये खुल्लम खुल्ली बात है, सारा प्रदेश ने मेरा शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, तो बाकी सारा सौदा खड़ा था, पढ़ा लिखा बचा था। तो मुद्दे पर आते हैं आप एक बार, अभी मुद्दे पे आते हैं आप भाई। ये होमगार्ड के जवान, ये सबूत है भाई, ये अखबारों की कापियां हैं, देख लो भाई। ये मान लिया सरकार ने भाई हमने गड़बड़ करी है। हम शुरुआत करांगे अब कि भाई सबूत है सारे मेरे पास, कई कोई नू ना रह जा। सबूत जिसने चाहिए, चोरी के सबूत जिसने चाहिए, भ्रष्टाचारी के सबूत जिसने चाहिए, मैं देने तैयार हूँ। होमगार्ड के अंदर भी पुलिस डिपार्टमेंट वाले अफसर है, डीएसपी है, कोई एसपी है, कोई एसएचओ है, कोई हवलदार है, कोई एएसआई है। सारे के सारे चोर साबित हो रहे हैं। रिपोर्टों में गृह मंत्री ने मान लिया भाई ये दोषी थे, लेकिन मजे की बात क्या है, उनको प्रमोशन देके अफसर बना दिया। जिनकी विजिलेंस जांच हुई उनको प्रमोशन देके अफसर बना दिया, चोरी करी उन्होंने। अब देखो भाई, हम शुरुआत करेंगे भाई। महकमा ने लिखा कि खुद भर्ती नहीं करेंगे 2019 में। एक अधिकारी ने, यही आपका अधिकारी था जिसका नाम है संदीप पाल डीएसपी भाई, उसने लिखा खुद ने लेटर है भाई, यो भाई भर्ती नहीं करांगे। लेटर है 2019 का। देखो भाई, यो पहला लेटर, यो दूसरा लेटर, यो तीसरा लेटर, होमगार्ड में नई भर्ती नहीं करांगे। मजे की बात है, उसी डीएसपी ने 3 लेटर लिखे भर्ती नहीं करांगे, और चौथा लेटर में 2020 में उसने भाई साहब भर्ती कर दिए। अब भर्ती कर दिए उसी अधिकारी ने, वो लेटर है भर्ती का, और नए भर्ती करे 78 हिसार के भाई, फतियाबाद के 83-79 सिरसा के। यो डीएसपी भर्ती कर गया, इतने पैसे लेके, फ्री में नहीं, पैसे लेकर खुल्लम खुल्ला। और जब ये सरकार ने कही कौन सी सरकार ने रोक लगा रखी, और एक डीएसपी लेवल का अधिकारी भर्ती करने लग रहा है, और पुराने बेचारे ठोकर खांदे आंडे हैं। क्या मामला है, मामला क्या है, समझ में आई? फिर मैं आपने बताऊं, डीएसपी ने खुद लेटर काटे, भर्ती नहीं करेंगे नई, और फिर नई भर्ती कर दी 78 हिसार के, 83 फतियाबाद के, 79 सिरसा के। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ खुल्लम खुला, और उन्हें पैसे लेके, रिश्वत लेके। संदीप पाल नाम है, हरियाणा का। आज पूरा देखा भाई, पूरा अफसर है आज भी, जांच भी यो करे है। देखो मजे की बात है। और विजिलेंस ने मान लिया, मेरे पास ये लेटर है विजिलेंस का, कि मान लिया कि ये 4-5 आदमी दोषी है।
जिसमें प्रताप सिंह भी है, अमीलाल भी है, और भाई तेरा यो रमेश कुमार भी है। ये सारी विजिलेंस ने मान लिया भाई ये गड़बड़ कर रहे हैं, अन्य भर्ती फर्जी करी, लेकिन विजिलेंस ने मानने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं, उस बात को दबा दिया गया है। दबाने वाला कौन है? आपके प्रदेश का डीजी, आपके प्रदेश का गृह मंत्री अनिल विज और आपका प्रदेश का सीएम और डिप्टी सीएम, उन सभी ने दबा दिया, क्योंकि इन अधिकारियों की कहीं ना कहीं बड़ी सिफारिश है। एक अधिकारी का तो मैं नाम और बायोडाटा भी ले आया हूँ भाई, उसके पास सिफारिश करेगी वह भी बताऊंगा आपने में। ये दबा दिया गया। इसके बाद में भाई बात सुनो, उच्च अधिकारी बना के बिठा रखे हैं। यो लेटर है भाई, चंडीगढ़ में बैठे हैं भाई साहब, ये चंडीगढ़ में यो डीएसपी चंडीगढ़ में ऐसा कर रहा है, मार खा रहा है। यो कम से कम भी 500 लोगों से पैसे ले रहा है और सरेआम आरोप सिद्ध हो गए, जांच में सिद्ध हो गए। उसके बाद में मैं अगली बात आपने बताऊंगा भाई। देखो यो तार जुड़ गए कहाँ तक? एडीजीपी तक। एडीजीपी पता कितनी पावरफुल हुआ है, अगर वो आदेश दे दे तो पुलिस की सेना भी बांध सके। एडीजीपी फोन कर दे तो सारी की पुलिस तारा बांधना खड़ी पावे, और बिना तूफान आ जाओ, मार करो, काट करो, सब कंठा के भीतर कर दो, चाहे आदमी दोषी ना हो। वो एडीजीपी तक दार जुड़ गए भाई। ये विजिलेंस ने जांच में मान लिया कि 48 भर्ती जो हुए थे वो फर्जी भर्ती करे हैं, जिसके तार जुड़ रहे हैं एडीजीपी तक। एडीजीपी ने भर्ती करे इस लेटर के माध्यम से है भाई। वो लेटर आरटीआई हमने ले रखा है और लेटर में यह जांच आ रही है भाई साहब। इसमें एडीजीपी भी जुड़ गया। फिर क्या करा? एडीजीपी की जांच दे दी भाई साहब। जो पूर्व में एसपी रही है कुरुक्षेत्र की, तानिया सिंह, उसको जांच दे दीजिए, एडीजीपी की जांच करो। और वह रिश्वत में पहले फंस रही है भाई, उस पर पहले आरोप लग रहे हैं। एडीजीपी की जांच एसपी को कैसे दे दी? एसपी भी कौन हुआ, डीएसपी बना दी, डिमोशन कर दिया उसका, और फिर उसको जांच दे दी। तो उसने लिखा कि मैं अपने सीनियर अधिकारी की जांच नहीं कर सकता। क्या महकमा जांच देने से पहले नहीं सोचता कि अपने सीनियर अधिकारी की जांच जूनियर तक कैसे करवाने लग रहे हो? इसका मतलब यह है कि इस पूरे खेल के अंदर सीधम सीधा जिसको आप ईमानदार कहते हो, वो ईमानदार सरकार के मंत्री और नेता शामिल हैं, नहीं तो भाई ये कैसे बच सके हैं? अब देखो भाई, मैं आपने एक एक कागज दिखाऊंगा जो हमारे पास आज हैं। ये 2016 में सीएम विंडो लगाई भाई साहब, 2016 में सीएम विंडो लगाने दे हमें। सीएम साहब ये 13वीं विंडो में खड़े हैं, लेकिन सीएम साहब की विंडो सफेद आती है, सफेद आती। सीएम विंडो से आज तक एक भी आदमी को न्याय नहीं मिला, तो उन बाकन कैसे मिलेगा जी? बेचारे बूढ़े हो गए, ये होमगार्डियन कैसे मिलेगा? इन होमगार्ड के जवानों को कैसे मिलेगा? यही बात देखने की है। अगली बात और मैं आपने दिखाऊंगा। देखो भाई, इन पूरी कहानी का पता है, और एक लेटर के अंदर बात सुनो भाई, गलती मान ली सरकार ने कि इन अधिकारियों की गलती है, इनने गलत भर्तियां करी और पुराने गलत हटाए। समझने और सुनने की बात है भाई। जब सरकार ने गलती मान ली फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 2020 में गलती मानी, केस चल रहा भाई। 2022 विजिलेंस की जांच को दबा दिया गया है सीनियर अधिकारियों के कहने से। इसी कड़ी में मैं एक बात और बताऊंगा भाई आपको। देखो ये सबूत है सारे, ये लेटर है हमारे पास। इस लेटर में साफ लिख रखा है कि ये आदमी जो यहाँ से संबंधित था, उस आदमी ने फंसा था भाई, और बड़े अधिकारियों के इशारे के ऊपर उसने दफ्तर में पानी भर दिया और रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया। इस आदमी का नाम अनुमान है ना भाई, बजरंग लाल ने बिना बारिश आए और भाई सब दफ्तर में राम बरसवा दिया और पानी भर दिया, रिकॉर्ड सारा खत्म कर दिया। ये भी इस लेटर के में है। चौकीदार आरोप चौकीदार पर लगा दिया, चौकीदार गवाह है इस बात का भाई। और फिर भी बजरंग लाल ऐसे नौकरी कर रहा है, सरकार मजे लूट रही है। अब मैं अगली बात और आपने बताने जाने लग रहा हूँ। देखो भाई, एक अधिकारी चार्ज शीट कर दिया, और चार्ज शीट करने के बाद भी आज ये नौकरी करने लग रहा है। रूल 7 लगा दिया, ये भी लेटर में लिखा। हम नहीं बोलने लग रहे, हम झूठ नहीं बोलने लग रहे। इन सभी के चिट्ठे हैं, ये कच्चे चिट्ठे हैं जो इस फिल्म में शामिल हो रहा है। सबके सबूत है हमारे पास।
इस सरकार को दिखाना चाहूँ, मैं खट्टर साहब को दिखाना चाहूँ भाई ये सबूत होने के बाद भी आप कार्रवाई क्यों नहीं करने लग रहे। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में बता दूँ, और बात रहेगी तो बता। इसकी जांच सीबीआई से हाँ, अब बात सुनो भाई, ये होमगार्ड के साथी जो मांग कर रहे हैं कि इनकी जांच जो है सीबीआई से करवाई जाए। स्टेट विजिलेंस ने जांच कर ली, ये आदमी दोषी पा गए, लेकिन अभी तक वो बड़ी कुर्सियों बैठे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब होमगार्ड वालों की मांग है कि विजिलेंस की भी जांच हो। विजिलेंस के जो अधिकारी, स्टेट विजिलेंस के जो अधिकारियों ने इनकी जांच करी थी, उनकी भी जांच हो और सीबीआई इस पूरे मामले को देखे। सीबीआई की हमारी मांग रहेगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, बात सुनो, विभाग ने गलती मान ली और विनोद कुमार ने माना खुल्लम खुल्ला। विनोद कुमार होटल कांड पीछे सुना हुआ था हमने, होटल कांड, ये हमारे पास अखबार की कटिंग पड़ी है होटल कांड वाली, उसने मान लिया भाई मेरे ताई तो फंसाया न फोकट में है, मैं तो साइन करता नाटू था। विनोद कुमार फंसाया था होटल कांड में, हनी ट्रैप में, वो साइन करता नाटा था। उसके खिलाफ इन बड़े बड़े अधिकारियों ने षड्यंत्र रच के उसको फंसाया था और उसने मान्या, एक अधिकारी ने मान लिया कि भाई मोटे पैसे लेके नए भर्ती करे हैं। मोटे पैसे का होमगार्ड में खेल चल रहा है पिछले कई साल से, और ये पैसा एक अधिकारी के पास नहीं रहता, ये यहाँ से ऊपर जाता है। भाई ऊपर तो कौन बैठा है? खट्टर साहब बैठा है, ईमानदार आदमी है भाई बिल्कुल। और दुष्यंत तो उसका बड़ा ईमानदार आदमी, पैसे तो लेते ही कौन जी, हाथ को लगाओ पैसे का, पैसे का मारा अनिल विज जी बिल्कुल हाथ को लगाओ। नफरत बहुत करे भाई साहब, सीएम साहब बहुत नफरत करे है। और भाई साहब दुष्यंत की तो पूछो ना, इतनी नफरत करे है पैसे से कि पैसे का नाम लेता है बेहोश हो जाए। अरे भाई साहब बाकी एमएलए मंत्रियों की तो सोचो ना था, मैं बेचारे इतनी नफरत करते हैं पैसे से कि 10,000 करोड़ का घोटाला भी ना मामूली सा था, कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ये हमारे मंत्रियों का खेल है, क्योंकि हमारे मंत्री और हमारे विधायक और नेता जो हैं बीजेपी और जेजेपी के, वो पैसे से नफरत करते हैं, पैसे से नफरत करते हैं, गोल्ड से नफरत करते हैं, प्रॉपर्टी से नफरत करते हैं, पर नफरत करते करते माल सारा खचन लाग रहे हैं। ये बात है। एक बार सारांश बता दीजिए कि कितने होमगार्ड के जवानों को जो ये हटाए गए हैं, इनको क्या क्या किया हटाया गया, और जो नए लगाए गए उनसे किस तरीके से लगाया गया, एक बार ये सारांश बता दीजिए। सारा सारांश बताऊंगा। एक तो तेरे पर पहले मुकदमा आया था, संदीप पत्रकार पे इन लोगों ने मानहानि का केस कराया था बजरंग लाल ने, और ये इन लोगों पे भी कराया था। मैं बजरंग लाल ने कहूँ और दे दे चिट्ठी, आज सारे पत्रकार आ रहे, सारे पत्रकार दे दे, तेरी खटिया ही पत्रकार खड़ी करेंगे। मैं तो सल्यूट करता हूं पत्रकारों को। आज पत्रकार न होते तो अफरा तफरी मच जाती, देश बर्बाद हो जाता। आप लोगों के दबाव के कारण सरकार थोड़ा बहुत कुछ करने पाने लग रही है। आज चौथा स्तंभ नहीं पत्रकार, मैं कहूँ आज पहला स्तंभ इस देश का कोई है तो पत्रकार है। पत्रकारों ने आज बेचारा क्या है, आज पुलिस से भी ऊपर पत्रकार है। आज पत्रकारों के पास फोन आते हैं, जी मेरे घर लूट होगी, जी मेरे घर समस्या होगी, मेरा लठ मार गया, कोई भी आदमी थाने में कौन जा, पत्रकारों के पास आते हैं। तो इस बात से पूरा प्रदेश देख लो। मैं नेताओं को दिखाना चाहूँ आज सबसे आगे कोई सच्ची भूमिका में है तो पत्रकार है, और उन्हीं के खिलाफ मानहानि का नोटिस देने वाला की खटिया हम खड़ी करेंगे जी। एक तो सीबीआई की मांग है इन सभी की। एक मैं आपने बताऊँ भाई, सीएम विंडो सफ़ेद हाथी है, ये बात हमने कई बार सिद्ध करी, अब फिर सिद्ध करेंगे। बजरंग लाल धमकी दे भाई सीधी, नू कहा है मेरा फूफा जो है वो डीजीपी है आसाम का, मेरा थम पुंजड़ नहीं बांट सकते। और यह बात सच्ची भी निकली भाई। बजरंग लाल दोषी है, बार बार स्टेट विजिलेंस ने उसको दोषी ठहराया, लेकिन उसने रिकॉर्ड भी बिना बारिश का भिगोया, चौकीदार गवाह बनया, और फिर भी बजरंग लाल आज मजे तो नौकरी करने लग रहा है। कारण फूफा भाई, और मैं तो कहूँ भाई सारा का फूफा डीजीपी हो, सारा का फूफा डीजीपी हो। इसका मतलब जिसका फूफा डीजीपी, वो चाहे कोई गलत काम करो, रिश्वत ले कि मैं करो, इस प्रदेश में उसका कुछ नहीं होना। ये बात सरकार ने सोचनी चाहिए। एक बात मैं आज बड़ी आपको बताऊंगा, परसों की डेट में सभी होमगार्ड जो मेरे पास बैठे हैं वर्दी पहन के प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। ये जवान प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ है। और मैं तो आह्वान करूंगा सभी होमगार्ड वालों को कि भाई आओ परसों और इन सभी भाइयों का साथ दो। और हम मांग करते हैं सरकार से, होमगार्ड को 365 दिन का रोजगार दिया जाए। पहली मांग तो यह है, 365 दिन का रोजगार दिया जाए इनको।
और दूसरा भाई, इनका ये स्वयं सेवक वाला शब्द हटा के कर्मचारी लगाया जाए भाई। स्वयं सेवक कौन है? ये कर्मचारी हैं। इस मूर्ख सरकार को हमने ये भी सिखाना पड़ा है। स्वयं सेवक तो भाई ये संघी थे, ये थोड़ी स्वयं सेवक है। तो तनख्वाह लेते हैं और सरकार का काम करते हैं। इसीलिए मेरी मांग है कि स्वयं सेवक हटवा के इनको भी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए और इनको रेगुलर कराया जाए। ये मेरी मांग है। अगर ये बीजेपी जेजेपी नहीं करेगी तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आश्वासन आप लोगों को देता हूं कि हमारी पार्टी इन बातों पर विचार करेगी। शीर्ष नेताओं के पास मैं इनका ज्ञापन बना के भेजने का काम करूंगा।